हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 9 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स उनसे जुड़े हुए, कुछ आपके डाउट्स भी जो रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले केपीआई ग्रीन एनर्जी कमाल के रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने, आप सभी लोगों को पता ही है। पहली बार हम लोगों ने इसको देखा था तो शायद से 400 नहीं, 450 के आसपास था। 450 से कितना लगेगा आपको, 875 पर कहानी ऐसी नहीं है। 875 नहीं, ये तो 1100-1200 तक चला गया था। उसके बाद यस, बोनस पेड जैसे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, वापस 400 के रेंज में आ गया, वापस 800 चला गया। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जो रिटर्न्स यहाँ पे बने इस कंपनी में, ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, सो ये भी एक छोटी साइज़ की कंपनी है। मेरे साइड से कोई ब्लाइंडली रिकमेंडेशन नहीं। हमेशा मैंने आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि अगर आपको कोई भी नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप अगर कंपनियाँ पसंद आती है तो किसी एक स्टॉक में तो कभी भी जाना नहीं होता है। मतलब पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना होता है। यस, बंचेस बनाने होते हैं, 5 से 10 स्टॉक्स के ग्रुप बनाना होता है, पोर्टफोलियो बनाना होता है, ताकि अगर कोई एक दो स्टॉक ना चले, 3-4 स्टॉक ना चले, बट बाकी के स्टॉक्स जितना चलेंगे वो पूरा आपका लॉस रिकवर करके नेट प्रॉफिट आप लोगों को दे करके। एनीवेज, सो केपीआई ग्रीन एनर्जी भी हम लोगों ने देखा था, एक नैनो कैप टाइप की कंपनी थी, देन माइक्रो कैप गनी, अभी स्मॉल कैप कैटेगरी की स्टॉक मतलब कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। 3150 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सो आज के दिन की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड एक अच्छी खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छी डील होते हुए देखने को मिल रही है टू डेवलप ग्रीन पावर प्रोजेक्ट। यस, आप सब लोगों को पता है ग्रीन एनर्जी में ही कंपनी यहाँ पे काम करती है, एंड उसी से रिलेटेड ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की है। सो जब जब इस प्रकार की खबरें सामने आ जाती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी को फायदा यहाँ पे होता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो उनो मिंडा। यस, मिंडा इंडस्ट्री, अभी उसका नाम उनो मिंडा हो चुका है। लगभग 5-5.25% की दमदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक की बात करें तो 5 साल में 200% की रिटर्न है, बिल्कुल टॉप लेवल पे है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल की बात करें तो आप देख सकते हो, यस बिल्कुल यहाँ पे अपने ब्रेकआउट के करीब देखने को मिले। जैसे ही इस लेवल को तोड़ देगा तो बड़ी बाइंग भी यहाँ पे आ सकती है। अगर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया तो चाहो तो आप इस स्टॉक को रडार के ऊपर रख सकते हो। वैसे तो हमारा ज़्यादा कोई टेक्निकल से ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर है। कंपनी के फंडामेंटल्स हम लोग देखते हैं, बिजनेस अच्छे देखते हैं और लंबी अवधि में निवेश करके यहाँ पे होल्ड कर लेते तो हमारा पैसा बन जाता है। सो मिंडा इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यस मिंडा इंडस्ट्री कमीशंस 2 न्यू प्लांट्स इन हरियाणा। किस पर्पस के लिए? टू इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स। यस दोस्तों, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो पूरा प्लान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग ये सभी चीज़ों की अगर हम लोग वैल्यू लगा दें कैलकुलेशन के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, तो 600 करोड़ के आसपास ये पूरा हम लोग को पैकेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मिंडा इंडस्ट्री के, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि जितने भी बिजनेसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, अभी हम लोगों ने पिछला स्टॉक देखा था केपीआई ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर। ठीक है, तो ये जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उन कंपनी से रिलेटेड बहुत अच्छे खबरें देखने को मिले। डिफेंस में भी हम लोगों ने देख लिया, सरकार का रुख बदल लिया तो डिफेंस सेक्टर अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस, सो टेक वाली कंपनीज में नया टेक्नोलॉजी कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, देन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। तो इन्फोसिस आज के दिन भागेगा, ये ऑलरेडी हम लोग को पता था, क्योंकि कल के दिन ही हम लोगों ने देखा था इन्फोसिस का एडीआर इसी प्रकार से अच्छी खासी रिटर्न्स दिखा रहा था। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटीसी के नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, तो आज के दिन रिएक्शन देखना यहाँ पे बाकी था। एंड आईटीसी से रिलेटेड एक अलग से खबर भी सामने आई थी, जो कि आप लोगों को पता है होटल का बिजनेस डीमर्ज होने वाला है। एंड आईटीसी के 10 शेयर अगर आपके पास होंगे तो केवल एक ही शेयर हम लोगों को होटल का यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस खबर के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ज़्यादा जोश देखने को यहाँ पे नहीं मिला आईटीसी के शेयर में। शुरुआत अच्छी हुई थी, बट बाद में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को यहाँ पे मिली है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसके चलते कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट येस हम लोग यहाँ पे जो इंतजार करते कि क्या कोई बड़ा धमाका होगा, तो वैसा कोई खास धमाका होते हुए देखने को नहीं मिला है। देन दोस्तों कल के दिन की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच से रिलेटेड भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यस ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड तो मोदी जी ने क्लियर कट यहाँ पे दूसरी बार बातें यहाँ पे कहते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। पहली बार उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी के वक्त भी उन्होंने ही कहा था कि जो नए प्लेयर्स है, न्यू इन्वेस्टर है, वो ड्रोन सेक्टर की ओर ज़्यादा फोकस रखे करके। एंड कल के दिन भी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ड्रोन सेक्टर को ही बढ़ावा देने की बातचीत यहाँ पे की है। ठीक है, इसी से रिलेटेड स्किल सेट भी प्रोवाइड करने की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की है। तो ड्रोन सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक है, जेनटेक की बात करें, सर्किट, पारस डिफेंस की बात करें तो ये भी ड्रोन में काम करता है, 6.5% की तेज़ी। आइडिया फोर्ज की बात करें तो 8-8.25% की तेज़ी। द्रोणाचार्य एरियल की बात करें, ये छोटी कंपनी, लॉट में खरीदना यहाँ पे पड़ता है, नैनो कैप में ये आ जाता है, 7-7.25% की तेज़ी।
रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात करें तो 6% की तेजी। मतलब जितने भी ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन दोस्तों ये बातें प्रूव होती रहती क्या कि आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, आप अगस्त में हो। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि 2028 में कौन कौन से सेक्टर बड़े बनेंगे। ठीक है, मतलब 5-5 साल में उस हिसाब से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे होता है। और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, मैं तो इसी टाइप से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे बन जाते हैं। कभी कभी सक्सेस मतलब मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलता है। उसका बेस्ट एग्जांपल तो आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते होंगे तो ऐसे मैंने बहुत सारे सेक्टर आपको बताए थे और सभी सेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छा चला। बट यस, एक सेक्टर नहीं चला, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्टॉक्स। एएमसी कंपनीज की बात करें तो मतलब इंडस्ट्री 10 गुना हो गई, आगे आने वाले समय में और 10 गुना होने वाली है। बट शेयर्स को क्या हो गया किसी को नहीं पता, चल ही नहीं रही, कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा है, अच्छे से रिटर्न्स ही नहीं बन रहे हैं। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट आपका फोकस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की ओर अगर रहेगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर मिल जाते हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पावर से रिलेटेड एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं अदानी का शेयर शुरुआत में गिरावट देखने को मिली थी, देन अच्छी तेज़ी बनी एंड उसके बाद वापस जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो अदानी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें यहाँ पे आते रहते हैं एंड फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि अदानी का शेयर हम लोग को सडनली इसलिए गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, रिपोर्ट ये बात बता रही कि कंपनी के प्रमोटर ने लगभग 8% के शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। ऑब्वियसली चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल रहा है, इनके पास ये शेयर्स जाते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब किसी इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे खरीदे होंगे। तो ये चीज़ हम लोग को पता ही है, आने वाले समय में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं वेडनेसडे का दिन मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि प्रमोटर ने शायद से यहाँ पे अपने शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं ब्लॉक डील के थ्रू एंड इनका नाम सामने यहाँ पे आ रहा है। 8.1% के आसपास स्टेक उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। सो ये तो करना ही पड़ेगा, आपको पता ही है पैसों की ज़रूरत है, 2 से सवा 2 लाख करोड़ का कर्जा लेकर रखा हुआ है तो पेमेंट करना पड़ेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है। ठीक है, वो ईएमआई वाला एग्जांपल हमेशा याद रख लेना तो आप लोगों को इजीली समझ में यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा ईएमआई वाला एग्जांपल, कि आपकी सैलरी है 50,000 एंड आपके ऊपर ईएमआई है लगभग आप मान लीजिए 70,000 का, तो 20,000 का गैप कहाँ से लाओगे? कुछ ना कुछ आपको बेचना ही पड़ेगा, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग टर्म में ऐसा ही चलता रहा तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, कि आप कब तक अपने स्टेक को यहाँ पे बेचते रहोगे, क्योंकि एक लिमिट तक अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रुप 51% के नीचे नहीं जा सकता। अगर 51% के नीचे अगर वो चले गए मतलब वो कंपनी हाथ से चली गई, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो डेफिनेटली बहुत ही टफ टाइम चल रहा है इस ग्रुप के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। बीच बीच में सर्किट लगते रहेंगे, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको लिख के बोल रहा हूँ, बीच बीच में क्या होगा, स्टॉक सडनली 5% भागेगा, कभी 10% भागेगा, ऐसे भागते रहेंगे। बट ओवरऑल बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को लेफ्ट टू राइट फिलहाल तो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को ओपनली बताया है कि इसमें निवेश करना है तो सही टाइम कौन सा रहेगा। अगर आपको एज ए इन्वेस्टर में बात करो, ट्रेडर लोग जा सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जैसे जैसे खबरें उस हिसाब से अपने पोजीशंस बना सकते हैं। बट इन्वेस्टर के लिए जाने के लिए इलेक्शन के बाद ही, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही एक सही टाइमिंग रहेगा एंड अदानी ग्रुप को अगर कमबैक करना है तो उनको अपना कर्जा हटाना पड़ेगा, तभी जाके समहाउ हम कह सकते हैं कि रियल कमबैक हो सकेगा करके। ठीक है, तो सिचुएशन टफ ही है इस ग्रुप के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि इतने सारे स्टॉक्स है तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो सेफ रहेगा। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप जाओगे तो दिक्कतें आपको हो सकती है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और भी अलग अलग स्टॉक्स में हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर को इस खबर के चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फ़ायदा मिलना मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपका कॉम्पिटिटर मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। ठीक है, अगर किधर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टेंडर निकलेगा, तो शायद से अदानी पावर वहाँ पे पार्टिसिपेट ही ना करे करके, क्योंकि उतने पैसे तो होने चाहिए उनके पास। ठीक है, मैक्सिमम पैसा उनका लोन चुकाने में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही, तो इस चीज़ के चलते टाटा पावर बहुत सारी जगह पे बाजी यहाँ पे मार सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट से रिलेटेड बहुत सवाल आते रहते हैं। सर ट्राइडेंट पहले तो 3-4 रुपये पे था, 8 रुपये पे था, मस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा था, रॉकेट की तरह भागा, अभी ये रॉकेट चल ही नहीं रहा है, नीचे आ गया करके। तो क्या ये खत्म हुआ? तो दोस्तों खत्म नहीं होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई भी स्टॉक भागता है तो वो क्यों भागता है, गिरता है तो क्यों गिरता है, उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। सो ट्राइडेंट किस सेक्टर में है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी कंपनीज अगर आप देखोगे तो परेशानी के थ्रू ही वो गुजरते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंस ज़्यादा रहेंगे तो आप रेवेन्यू अच्छा कर लो बट आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रहेगा और मार्जिन के ऊपर दबाव आएगा तो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। एंड स्टॉक गिरने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए। जब स्टॉक यहाँ पे आपको 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दे दे, क्योंकि 3 रुपये का स्टॉक हम लोगों ने देखा था, वो कहाँ तक चला गया, 60 तक चला गया।
तो ये कितने 2-2 हज़ार% के रिटर्न्स बने, तो कम ऑन गिरावट तो होगी और वो गिरावट 4-5% की तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये ऊपर से छोटी कंपनी है तो तगड़ी गिरावट होती है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी डिफेंस स्टॉक देखिए इतना अच्छा चल रहे हैं ना, तो गिरावट भी वहाँ पे तगड़ी ही होने वाली है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा गिरावट होगा, ये बात भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 2000% स्टॉक भागे और 2% ही गिरे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी गिरावट होती है क्योंकि बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, स्टॉक बिल्कुल खराब नहीं है, बट येस सिचुएशन जब तक यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक इनमें बड़ा कमबैक आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे IRFC। सो IRFC से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर क्या OFS आया क्या? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं, OFS आ सकता है, ये खबर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लुकिंग इनटू स्टेक सेल इन IRFC, तो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक आया नहीं है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि क्या कर सकते हैं, यस गवर्नमेंट अपना शेयर यहाँ पे बेच सकता है वाया OFS। एंड अगेन कह रहा हूँ, OFS मतलब कोई पाप नहीं होता है, OFS एक प्रक्रिया है। कुछ OFS जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 86% प्रमोटर के पास है। ऑलरेडी मैं आपको बता के रख चुका हूँ कि आज नहीं तो कल तो यहाँ पे OFS आ सकता है। कब आएगा किसी को नहीं पता, क्या पता मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ NSE के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए कि OFS आ गया करके, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए। सो आज नहीं तो कल आएगा। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की भी बात करें, वहाँ पे भी 86% प्रमोटर की होल्डिंग है, वहाँ पे भी OFS के चांसेस है। HL में आ गया, RVNL, यस RVNL में भी OFS आ गया करके, वो मैंडेटरी वाला OFS। तो इसके चलते डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बुरा क्या लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम जो बना है स्टॉक में, जो कि आप देख रहे हो 1 महीने में 56%, 6 महीने में 77, मैक्सिमम डबल हो चुका है, 100% के रिटर्न्स बने हैं। तो थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे आ जाता है। बट अगर आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो फिर आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं है। OFS मतलब क्या, कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करेगी एंड सामने कोई ना कोई खरीदने के लिए आएगा। अगर कंपनी बर्बाद है तो कोई क्यों खरीदने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन सेंस हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये कंपनी डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स देगी। अभी आप देख सकते हो डबल भी हो गया पैसा, और कितने कम टाइम में हो गया। तो समझ भी नहीं आता, जब तेजी आती है ना आप उसको कैच ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ये अल्टीमेटली रिटर्न्स किसको मिले? यस, जिन्होंने पेशेंस रखा है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जो डबल रिटर्न्स है ना 100% हुए हैं, ये किसकी वैल्यू है? ये पेशेंस की वैल्यू। जिन्होंने होल्ड किया है ना दोस्तों, उनको उनके टाइम का मतलब बोलते हैं ना, उन्होंने जो टॉर्चर झेला है उसका फल उनको यहाँ पे मिला है। वरना खरीदने वाले कितने लोग थे, कितने लोगों ने खरीदा था। 20-25 रुपये के आसपास स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा था, राइट। कंपनी का मतलब IPO मतलब OFS ही आया था सरकार का, कितने लोगों के पास था। 2 साल नहीं चला, 1 साल नहीं चला, निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये रैंडम बाइंग हो गई। रैंडम बाइंग करोगे तो रैंडम होल्ड करना पड़ेगा, और फिर नहीं चलेगा तो कभी ना कभी निकाल दोगे। तो ऐसा नहीं है, कंपनी की काबिलियत को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। गलतियां ज़रूर होगी, ऐसा कोई नहीं है कि आप 100% हर वक्त जीतोगे ही करके। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें जा रहे हो तो कितना टाइम लग सकता है करके। आज भी कितने लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या इसमें जा सकते, क्या आप 5 साल रुकोगे क्या? बोलने के लिए हाँ बोलेंगे, 5 महीना नहीं चलेगा तो बेच देंगे। तो ये अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल के बाद थोड़ी ना ये कंपनी यहाँ पे रहेगी, बहुत ऊपर रहेगा। उसके पहले बहुत सारा ड्रामा होता रहेगा, कभी चलेगा, कभी वापस 30 रुपये आ सकता है, ये चलता रहता है। बट अगर आप रुकोगे 5 साल, आपका पैसा बनना तय है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने विचार करना चाहिए। अभी OFS की बातें हो रही है, देख लेते हैं आता है या नहीं आता। आएगा तो डिस्काउंट के ऊपर आएगा, तो चाहो तो तभी भी विचार कर सकते हो लेने का। खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी, में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट कंपनियाँ बुरी नहीं है, ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।